हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। रेलवे अप्रेंटिसशिप भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी कन्फ्यूजन जितने भी होंगे सब दूर होंगे। तो मैं आज बात करूंगा जो 1,31,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप भाइयों का। जो फॉर्म का डाटा आया है रेलवे का, उसमें उन्होंने दिखाया है कि 1,31,000 फॉर्म रेलवे अप्रेंटिसशिप के पड़े हैं। तो क्या इससे क्या होगा? अब आप लोग क्या करें? इतना ज़्यादा अप्रेंटिसशिप कैसे हो गया? इतनी ज़्यादा फॉर्म कैसे पड़ गए अप्रेंटिसशिप में? तो इसके संबंध में आज हम जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक डेटा मंगाया गया था आरटीआई के माध्यम से, एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। जो भी हमें डाटा दिया गया है, हम लोगों को जो डाटा मिला है आरटीआई के माध्यम से, उन्होंने बताया है कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले भाई हैं वो केवल 2025 जनवरी तक का डाटा उन्होंने दिया। तो उन्होंने बताया कि ये 39,815 कैंडिडेट केवल हैं, इससे ज़्यादा एक भी कैंडिडेट नहीं हैं। वो भी उन्होंने डाटा 2018 से लेकर 2025 तक दिया, क्योंकि 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें 17 से 18,000 लड़के जो थे अप्रेंटिसशिप, वो सारे भाई सिलेक्ट हो गए थे। यानी सारे लोगों का लगभग हो गया था। यानी कि भर्ती 20,000 थी लेकिन कैंडिडेट केवल 17,000 थे, तो वो सब लोग हो गया था। तो उसके बाद 2018 से अभी तक का डाटा मंगाया गया था। तो एनएसडीसी ने हम लोगों को जो डाटा दिया उसमें टोटल योग करके 39,815 कैंडिडेट हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं। जबकि रेलवे का जो फॉर्म का डाटा आया उसमें 1,31,000 फॉर्म रेलवे अप्रेंटिसशिप भाइयों का दिखा रहा है। तो क्या होगा इससे? क्या होगा? इतना फॉर्म पड़ गया है तो रेलवे अप्रेंटिसशिप के जो रियल कैंडिडेट हैं, यानी जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, उनका क्या होगा? वो बाहर हो जाएंगे क्या? इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट डीवी की मेरिट आएगी, डीवी मेडिकल की एग्ज़ाम के बाद, उसमें हम हमारे हिसाब से अगर इतने कैंडिडेट होंगे और रियल कैंडिडेट वास्तव में 39,815 हैं, तो हमारे हिसाब से भाई मेरिट बहुत हाई जाएगी। उसमें जो है 39,000 वाले 39,815 वाले बच्चे जो रियल कैंडिडेट हैं, वो 6,000 जो पूरी सीट है उसमें भाई साहब बहुत ही कम लोग आ पाएंगे। सारा कैंडिडेट ये 1,31,000 वाले आ जाएंगे जो कि रियल कैंडिडेट नहीं हैं, जिन्होंने कहीं और किसी संस्था से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। तो उन्होंने केवल यस कर दिया और दूसरे संस्था की डिटेल डाल दी। तो इससे देखो भाई, 6,000 कैंडिडेट जो आएंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप का डीवी मेडिकल में, तो भाई साहब इसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में से आ जाएंगे। ये कैंडिडेट केवल 1,000 1,500 ही फाइट करके इसमें आ पाएंगे। यानी कि 5,000 सीटें आपकी बर्बाद चली जाएंगी। जनरल कैंडिडेट को मिल सकती हैं, अच्छी सीटें जो होंगी सब जनरल कैंडिडेट को मिल जाएंगी। तो आप सभी सीसीए कैंडिडेट भाई बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से आप बाहर हो जाएंगे। ना ही इस बार रेलवे वेटिंग दे रहा है कि 1.5 गुना वेटिंग ले ले, तो उसमें आप लोग मान लो डीवी में बाहर होंगे तो आप लोग अंदर आ जाइएगा उसके। तो लेकिन जो है रेलवे का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सारे कैंडिडेट डीवी मेडिकल से यानी कि शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे रियल कैंडिडेट। तो रेलवे का क्या कोई नियम है इस तरह का कि कैंडिडेट को बाहर किया जाए पहले ही, एग्ज़ाम के पहले ही? क्या कोई ऐसा रूल है? तो नहीं भाई, कोई रूल नहीं है ऐसा कि फॉर्म को देख देख के खोल के चेक करे कि किसने रेलवे अप्रेंटिसशिप किया है, किसने क्या किया है, किसने किस इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप किया है, किस संस्था से किया है। ये सारी डिटेल वो चेक नहीं करता। वो केवल डीवी में चेक करता है कि कितने कैंडिडेट डीवी में सारा जो डिटेल दिए हैं वो सही है, जो हम मांग रहे हैं वो उसकी डिटेल को सही है कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रेलवे का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले फॉर्म को चेक करे कि कौन रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, कौन कोई अदर से कहीं से किया है। ये सब चीज़ें वो नहीं करेगा। वो कैंडिडेट को बाहर नहीं कर पाएगा। जो
रियल कैंडिडेट हैं वही नहीं बचेंगे, सारे कैंडिडेट होंगे। 1,31,000 फॉर्म जो भरे हैं CCA से, जिन्होंने टिक किया है, वो सब आ जाएंगे इसमें। तो क्या होगा, अब आप लोग क्या करिएगा? क्या आप लोग कुछ कर सकते हैं DRM लेवल पर, यानी DRM में जाकर GM से बात करके, जो मैनेजर, जनरल मैनेजर हैं, वो चेयरपर्सन हैं, उनसे बात करके आप क्या DRM में जाके क्या कुछ हो सकता है? तो जी हाँ, अगर आप लोग ये बातें पहुंचा सकते हैं वहां तक तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। आप एक लेटर बनवा के लेके जाइए, वहां पर रिसीव करवाइए और उनको ये सूचित करिए, उनको ये बताइए कि भाई हमारा NSTC का ये बता रहा है कि इतना ही है, कैसे इतने फॉर्म पड़ गए, फर्जी लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, इससे ये इससे प्रॉब्लम होगी कि रियल कैंडिडेट DB मेडिकल से बाहर हो जाएंगे, मेन में आ नहीं पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या कोई अपडेट है कोर्ट केस से रिलेटेड, क्या कोई अपडेट है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो कोर्ट केस है वो रेलवे जब चाहे तब उसको निपटा सकता है। जिस भी डेट को चाहे उस डेट को रेलवे उस कोर्ट केस को फिनिश कर सकता है। ये मैं आप लोगों को सीधे सीधे बता देना चाहूँगा, क्योंकि रेलवे एकदम एक्टिव मोड में है, वो पूरी तरह तैयार है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी प्रक्रिया के लिए। तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि कोर्ट केस जब चाहे तब रेलवे इसको हैंडल कर ले, वो रेलवे के हाथों में है कोर्ट केस। तो आप लोग ज़्यादा वो नहीं होइएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा एग्ज़ाम खींचेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जल्द ही अगले मंथ यानी कि जून तक आ जाएगा, कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि कैट में जो सुनवाइयाँ चल रही हैं उनमें रेलवे जिस दिन भी चाहेगा उस दिन डेट फिनिश कर देगा केस को, उसी डेट को फिनिश कर देगा केस को। तो आप लोग इसके भ्रम में ना रहिए कि कोर्ट केस है, रेलवे बहुत लटकाएगा। नहीं भाई, रेलवे जिस दिन चाहेगा, जिस मंथ चाहेगा, जिस डेट को चाहेगा, उसी दिन कोर्ट केस को अपडेट कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा। और अगले ही महीने वो नोटिस निकाल कर, अगले ही कुछ दिनों में नोटिस निकाल कर वो 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले सकता है। यानी कि मैं आपको एग्ज़ाम का डेट मंथ में लगभग बता देता हूँ, नवंबर दिसंबर। अभी पूरी संभावना है कि इसके आसपास ही एग्ज़ाम हो जाएगा। 100% पूरी संभावना है कि इसी के आसपास एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो यही अपडेट था, यही जानकारी थी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, विशेष रूप से आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो लोग, कुछ लोग टीचरों के भरोसे हैं या फिर किसी संस्था के भरोसे हैं कि वो आपका जाके डाटा डिटेल दे देगा वहाँ पर चेयरमैन को या भर्ती बोर्ड को या फिर किसी को। तो भाई सुन लो, आप लोग, कोई नहीं जाने वाला है। तो आप लोग खुद जाइए, खुद जाके बात करिए, जितना आपको जानकारी है इन सब डिटेल के बारे में कि कितना फॉर्म है, कितना क्या है, उतना किसी को जानकारी नहीं है भाई। आप लोग स्वयं जाइए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो रेलवे बोर्ड में जाके चेयरमैन, पटना के चेयरमैन से, GM से या फिर DRM से मिल कर के अभी कुछ लोग आए थे इसके पहले, जब टेक्नीशियन का वेटिंग का और सारी एज रिलैक्सेशन की बात करने के लिए गए थे टीचर लोग। तो उनको लोगों को वहाँ टीचर जो गए थे उनको चेयरमैन ने ये बोला कि भाई जो फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो IIT खड़गपुर ने बनाया। IIT खड़गपुर ने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला बनाया। तो वो लोग कुछ बोले ही नहीं, जबकि साफ साफ वो फार्मूला तो सही है भाई, फार्मूला तो सही है, लेकिन रेलवे ने जो उसमें रूल लगाया वो गलत था। रूल जो उसने IIT ने बनाया है फार्मूले में, वो फार्मूले में क्यों नहीं लागू किया रूल? क्या रेलवे ने फार्मूला वो लागू किया? IIT ने जो बताया था, IIT ने ये बताया था कि समान जोन के जो कैंडिडेट हैं सभी दिन समान रूप से बैठें। ये नहीं बताया था कि किसी दिन 5 कैंडिडेट बैठा दीजिए, किसी दिन 46 कैंडिडेट बैठा दीजिए, किसी दिन 2000 कैंडिडेट बैठा दीजिए, किसी दिन 5000 कैंडिडेट बैठा दीजिए। ये थोड़ी ना बताया था वहाँ, ये थोड़ी ना बताया था वो कि IIT ने ये बताया होगा कि सारे जोन के जो कैंडिडेट हैं वो जिस भी शिफ्ट में बैठे समान रूप से बैठें। यानी कि 1000 बैठ रहे हैं तो सारे शिफ्टों में 1000 बैठें, तो फार्मूला बराबर बैठेगा। अब किसी में 2000 कैंडिडेट बैठा दिए, किसी में 5000 बैठा दिए, किसी में 100 बैठा दिए, किसी में 40 बैठा दिए, किसी में 5 बैठा दिए, किसी में 10 बैठा दिए, तो ये फार्मूला एकदम रद्द हो जाएगा ना, फार्मूला तो ख़राब हो जाएगा ना।
तो ये सब चीज़ें जो है किसी टीचर को पता ही नहीं थी, बस वो तो ये सब चीज़ें जो है किसी टीचर को पता ही नहीं थी, बस वो वहाँ का चेयरमैन ने ये बोल दिया कि भाई आईआईटी खड़गपुर ने ये फार्मूला डिज़ाइन किया है, तो ये सही है 100%। भाई तुम उसको रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो वहाँ के टीचर लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं थी। 50 टीचर गए थे, मैं सब टीचर का नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग गए थे, वो लोग उन लोगों को बताना चाहिए, ये चीज़ बोलना चाहिए कि भाई कैंडिडेट समान आप रखिए ना, समान रूप से बैठाइए ना, पर डे जो भी हर जोन के हैं वो बराबर रखिए। किसी में 5 आप बैठा दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा मिल जा रहा है, किसी में 10,000 बैठा दे रहे हैं, किसी में 5,000, किसी में 2,000, उसी जोन के सेम बराबर कैंडिडेट हर पेपर में बैठना चाहिए। ये रूल था फार्मूले में। जब अगर किसी टीचर को पता होता ये जानकारी, तो वहीं रेलवे चेयरमैन को उल्टा जवाब दे देता, यानी कि उनको वास्तव में क्या फार्मूला है वो चीज़ बता देता। जबकि उस जोन में, जिस जोन में 5 किसी में बैठे, किसी में 5,000 बैठे, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत सारा फ़र्क पड़ा। जबकि लोग, इन टीचरों को कुछ नहीं पता था, कुछ बताया ही नहीं, वहाँ कुछ बोले ही नहीं, बस उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आईआईटी खड़गपुर ने बनाया, आईटी फलाना ने बनाया, तो बस आईआईटी के नाम पर। जबकि आईआईटी के जो रूल उन्होंने बनाया वो उन्होंने लागू नहीं किया। बराबर रूप से बैठाना चाहिए सारे बच्चों को, समान जोन के समान कैंडिडेट को समान पेपर में समान रूप से बैठाना चाहिए। मानी किसी में 50 ना बैठें, किसी में 5,000 ना बैठें, ऐसे ना ही बैठना चाहिए। सब में 1,000 अगर बैठे तो सब में 1,000 ही बैठें, ऐसा रूल होना चाहिए था। देखिए आप लोग इस हिसाब से टीचरों के भरोसे रहिएगा तो आपका कुछ नहीं होगा। हम यही कहेंगे कि ये आप लोग सीधे आप लोग जाइए वहाँ, और वहाँ जा कर के आप लोग सारी बातें करिए। और मैं इसी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया था। आप लोग भाई लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो है कि इसी तरह की जानकारी आप लोगों को अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, यानी रेलवे से किसी भी रिलेटेड, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड सब सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप लोग इस चैनल पर लगातार बने रहिए। और इस चैनल के नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग इस चैनल में जुड़ जाइए, और इसी तरह की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।